हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आर जीएसीए जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और काफ़ी लंबे समय बाद मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बिजी था, स्पेशली आरपीएससी टेस्ट सीरीज और जो आपकी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो सबसे खास बात ये, अभी अभी आपका जो जीएस वाला पेपर था उसका स्कोर आपने चेक कर लिया है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप उस स्कोर के बेसिस पे आपका अपना फाइनल रिजल्ट डिसाइड मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कम नंबर बन रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा, अगर आपका नेगेटिव में भी स्कोर बन रहा है तो भी आप तैयारी कीजिएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जिन बच्चों के इवन 10 से 12 मार्क्स थे पहले पेपर में, उनका भी सिलेक्शन हुआ है ना। तो मेन आपका जो स्कोरिंग, जो मेन जो पोर्शन है ना, वो अब आप आ गया है। तो अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, अब ये जो लास्ट के जो टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, उसमें आपको उस चीज को बिल्कुल, या तो स्कोर चेक ही मत करो, जिन्होंने चेक कर लिया जैसा भी बन रहा है उसको अब साइड कर दो ना। क्योंकि मेन आपके पास अब 150 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होने वाले हैं, जो 300 क्वेश्चन वाले होने हैं, 30 जो यूनिट है उन पे आपको फोकस करना है। दूसरी बात, सबसे मुझे जो बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है, उन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपके रहने वाली है। आप खूब रिवीजन कर रहे हो, आपको खूब आता है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस एग्जाम का जो आपका जो प्रेशर रहेगा उसको एग्जाम से पहले एक बार फील कीजिएगा ना। हमने ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, 5 मेजर टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं और अभी 5 मेजर टेस्ट पेपर होने वाले हैं। दूसरा, टू द सिलेबस आपके पास सारी चीजें आपको कवर करनी है। अब काफी बच्चे क्या करते हैं कि मतलब क्वांटम में बस एक ही चीज में फंसे हुए, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। जब मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको नए भी देता हूँ टेस्ट पेपर में, तो उनको लगता है कि टेस्ट पेपर बहुत हार्ड था। बेटा, जब कोई नया एग्जाम होता है ना, पेपर होता है, पेपर जब एक बार सामने हमारे पास कोई नया पेपर आता है, तो हमें एक मिनट अगर हम उस क्वेश्चन को, पेपर को सोल्व करते हैं, थोड़ा हमें हार्ड लगेगा ही। अब जो पिछला आरपीएससी के पीवाईक्यू आप देख देख के, श्रोडिंगर इक्वेशन देख देख के, अब वो मैंने बुक में सोल्व, पूरी बुक को आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने सोल्व किए हैं। आपका ये जो बुक है, इस पूरी बुक का आपका लगभग आपका सॉल्यूशन इस नेक्स्ट वीक में पूरा खत्म होने को ही है। मैक्सिमम फिजिकल इनऑर्गेनिक आपका खत्म हो चुका है, ऑर्गेनिक बचा हुआ है। तो 3500 एमसीक्यू ये हो गए हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशन को रेगुलरली कवर करते हुए चलिएगा। दूसरा, आप जो टेस्ट सीरीज में आपके 3800 एमसीक्यू है ना, यूनिट टेस्ट वाले हैं, कुछ बच्चों ने यूनिट टेस्ट दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं दिए हैं, कुछ बच्चे मेजर टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। बस उनको ऐसे लग रहा है कि बस टेस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन एग्जाम से पहले देखने जरूरी है, एक पेपर एटलीस्ट जरूर दीजिएगा, सही है। तो ये जो आप गलतियां कर रहे हैं टेस्ट पेपर ना देने की, इसको प्लीज, एक महीना आपके पास, अभी एक महीने से कम ही टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। और बाकी मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूं, जो आपने 3500 एमसीक्यू बुक के सोल्व कर लिए, वीडियो सॉल्यूशन उनका देख लिया, जो आपकी टेस्ट सीरीज में 3800 एमसीक्यू हम पूरे कवर करने वाले हैं, वो आपने अच्छे से कवर कर लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इन्हीं में से मिलेंगे, नहीं। बच्चों, आपका कोई भी फिजिकल का फॉर्मूला नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आएगा, जो आपके टेस्ट पेपर में नहीं डिस्कस किया हुआ हो, सही है ना। कोई नेम रिएक्शन, एक एक नेम रिएक्शन पे एक एक सिलेबस के टॉपिक से आपको सवाल दिया जा रहा है ना टेस्ट सीरीज में। आप पूरी एक बार सारे 3800 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे ना, जो आप देखना, आप हर पेपर को एनालाइज करना, सही है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो आपका सिलेबस है, कई बच्चे सिलेबस में क्या करते हैं, जैसे सिलेबस में अगर कोई भी एक टॉपिक फॉर्मूला, मान लो पीआईबी मॉडल है, तो पीआईबी मॉडल में बस वो एक डीजनरेसी पढ़ लेते, उससे आगे कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो याद रखना, हर बार पेपर में नए क्वेश्चन जरूर आते हैं। पिछली बार भी पर्टर्वेशन का बढ़िया क्वेश्चन आया था। तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। अब टाइम वो है, फिर भी अभी आप एक हफ्ता और जो आपका वीक पोर्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा ना। जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसका तो रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि एक एक यूनिट आपके इंपॉर्टेंट है ना, हर यूनिट आपके पास 5 नंबर लेके, 5 नंबर लेके आएगी, 10 सवाल आपके पास लेके आएगी। तो किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, सही है। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन केमिस्ट्री है, जैसे आपका एनालिटिकल वाला पोर्शन है, उसमें जो आपके माइनर टेस्ट हैं उनके क्वेश्चंस आप अच्छे से सोल्व करो। और हर मेजर टेस्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं ना, तो वहां से आपके 10 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं हर यूनिट के। तो उनको क्वेश्चंस पे थोड़ा, उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा ना। दूसरा, एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखी है, जैसे डाटा एनालिसिस है। बाकी कोर केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसमें भी आपके एक एक टॉपिक के मैंने कई सवाल करवा रखे, डीटीए, टीजीए, इन सब के टॉपिक के जो क्वेश्चंस है, जो 4000 क्वेश्चन सीरीज में, उनको अच्छे से कवर करना है। और अब लास्ट मोमेंट में बिल्कुल नहीं घबराना है। बस मैं आपसे यही कहने आया हूँ, ये जो लास्ट का एक महीना आपके पास, जो एक महीने से भी कम टाइम बचा है, इस टाइम में अपने सारे टेस्ट पेपर अच्छे से रेगुलर कवर कीजिएगा।
अब नहीं है, अब पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन का शेड्यूल बनेगा। अगर टेस्ट पेपर आपने कवर नहीं किया है तो एक बार जरूर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, सही है। क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर देते हो ना, तभी आपको एक्चुअल में अपनी रियलिटी पता चलती है कि मेरे पास किस टॉपिक में मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। और इतनी आपके पास, और हर पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ की फॉर्म में मिल रहा है। तो अब जो टाइम बचा है उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी उस पेपर फर्स्ट में अगर जो आपको कम स्कोर फील हो रहा है तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। एक बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर हमें टेस्ट पेपर में कम नंबर मिल रहे हैं। देखो बच्चों, टेस्ट पेपर जो बनाया जाता है वो आपसे गलती करवाने के लिए बनाया जाता है। अगर मैं, आप देखा होगा आपने, जो अभी आपकी टेस्ट सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं डाला है जो आरपीएससी ने पहले पूछा हुआ है, कोई भी पीवाईक्यू नहीं डाला हुआ है। क्योंकि बच्चों पीवाईक्यू ऑलरेडी आपके कोर्स में भी सोल्ड थे, और अब जिन बच्चों ने बुक ये परचेज की है, पूरी बुक का आपको वीडियो सॉल्यूशन ऐप पे मिल रहा है। तो जब आप ये सारी चीजें कवर कर लोगे तो फिर क्या रह जाएगा। तो यूट्यूब पे मेरी क्लास उसी वजह से नहीं रही, क्योंकि मैं इस स्पेशली एक 150 क्वेश्चन आपका वीकली एक टेस्ट चल रहा है, 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं, फिर उनका टेस्ट, उनका वीडियो सॉल्यूशन बनाना होता है, फिर आपका बुक का सॉल्यूशन, उसलिए बिजी है। बाकी मेरे यूट्यूब पे भी आपके सेशन आरपीएससी से रिलेटेड, फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के सेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन सेशन भी, और कुछ टॉपिक जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं रिवीजन सेशन वो भी, सही है। तो बच्चों अच्छे से लगे रहो, बहुत सारे बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बस जो टेस्ट पेपर नहीं दे रहे। इवन कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, फिर वो ऑफलाइन पेपर देने ही नहीं आते। तो फिर आपने ज्वाइन क्यों की थी? आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, फिर आप टेस्ट पेपर नहीं दे रहे। इतनी मेहनत के साथ एक टेस्ट पेपर बनाया जाता है कि सारे बच्चे टेस्ट पेपर देंगे, फिर भी उसी में से 20-30 बच्चे ऑनलाइन वाले हैं जो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा यार, ये गलती मत करो, थोड़ा टाइम निकालो, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना। और कई बार ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आपके हर टेस्ट में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल रहे हैं, एज लाइक आरपीएससी एग्जाम, सही है। तो उन क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, और अभी 5 पेपर आपके रहने बाकी हैं, सही है ना। तो 5 पेपर का मतलब ये है, हम 750 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं ना। तो उन 70-50 क्वेश्चंस में आपको असर्शन, रीजन, सही है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आरपीएससी ने पिछली बार पूछे गए थे, सही है। उसके अलावा जो फिजिकल वाला पोर्शन है उसमें आप सॉल्यूशन हुआ आपका, जहां से न्यूमेरिकल पूछता है, थर्मो से तो कई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे आएंगे, क्वांटम से भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करवाएगा तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रो सॉल्यूशन और आपका काइनेटिक्स में कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा, सही है, बिल्कुल नहीं घबराना है आप लास्ट मोमेंट पे। एंड आई होप आप अच्छा एग्जाम देके आओगे, और पढ़िएगा, दबा के मेहनत कीजिएगा। और मैं जल्द ही आपके लिए यूट्यूब पे डेली क्वेश्चन सेशंस, रिवीजन सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ, सही है। तो पढ़ते रहो, विश यू ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल नहीं घबराना क्या स्कोर रहा। दूसरा, टेस्ट पेपर रेगुलर दे रहे हो, टेस्ट पेपर में कम नंबर आते हैं, चाहे नेगेटिव आए, चाहे 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, बिल्कुल नहीं। आपने एक टेस्ट पेपर दिया, 50 सवाल आपने किए, 50 सवाल में 100 बातें सीखोगे, और कई बार तो एक क्वेश्चन में आप 4 से 5 बातें सीख जाते हो। तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, आपके पूरे टॉपिक से कनेक्टिविटी जोड़ेंगे आपको ना। और मैं कह रहा हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जितना भी हमने पढ़ा है, जितने भी आपके टेस्ट पेपर हैं, ऑर्गेनिक में तो एक एक टॉपिक जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, फिजिकल में एक एक जो लाइन टू लाइन आपके पास, हर लाइन से एक एक क्वेश्चन बना चुके हैं हम, सही है। और अभी 750 क्वेश्चन और आने वाले बाकी हैं। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ा चार्ज नहीं है, नॉमिनल फीस में है। पर ये जो लास्ट का 1 मंथ है, इसमें आपको करना यही है, क्योंकि सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बिफोर योर एग्जाम। कितने टेस्ट पेपर दिए आपने, कितने टेस्ट पेपर फेस किए, कितने मार्क्स आपके आए। कुछ बच्चों के मेरे को नाम याद है, वो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट होते ही सबसे पहला काम अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो तुरंत उसी दिन उस काम को खत्म कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि आपके 30 तो यूनिट टेस्ट ही हैं, उसके अलावा 10 आपके मेजर टेस्ट हैं, 8 आपके माइनर टेस्ट हैं। तो इतने सारे टेस्ट हैं, इनको अब कवर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं दे रहे हैं, अब अगले 5 टेस्ट जो पेपर हो उसी दिन उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, सही है। और अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहिएगा। और जब टेस्ट पेपर दोगे तो उससे आपको ये रियलाइज होगा कि हमारा ये पोर्शन वीक है, ये रिएक्शन में भूल गया आज, पेरिसाइक्लिक की मुझे ये रिएक्शन नहीं आती थी, फोटो केमिस्ट्री में मैंने ये कोप रीअरेंजमेंट बना दिया, रिएक्शन क्लेजन रीअरेंजमेंट थी। तो ये छोटी छोटी गलती आप कैसे ऑब्जर्व करोगे जब आप टेस्ट पेपर दोगे, सही है। तो अब अच्छे से मेहनत करते रहो, और पहले पेपर में क्या स्कोर रहा है इट डजेंट मैटर। बाकी मैं जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलूंगा आरपीएससी के जबरदस्त सेशंस के साथ, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।